अमेरिका और ईरान के बीच बमबारी रुक गई है, लेकिन बयानबाजी जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर ईरान पर फिर हमला कर सकता है, लेकिन सैन्य कार्रवाई की बजाय बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं। हम जब चाहें कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। अगर समझौता हो जाता है तो बहुत सी जानें बच जाएंगी। ट्रंप ईरान को चेतावनी भी दे रहे हैं और बातचीत के जरिए समाधान की बात भी कर रहे हैं। वहीं ईरान का दावा है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई का कहना है कि फिलहाल अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है। अभी ना तो ईरान कोई डेलीगेशन अमेरिका भेजने की योजना बना रहा है और ना किसी अमेरिकी डेलीगेशन की मेजबानी करेगा। अगर ईरान के दावे में दम है तो सवाल यही है कि आखिर अमेरिका ईरान के साथ बातचीत कैसे कर रहा है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान का कहना है कि ईरान अब दुश्मन को उसके किए गए वादे निभाने पर मजबूर करेगा। अब हमारी कोशिश होगी कि दूसरी तरफ भी उस समझौते का पूरी तरह पालन करे जिस पर उसने हस्ताक्षर किए हैं। वहीं ट्रंप अपनी आदत के अनुसार अपने बयानों और दावों से सनसनी फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा हमला करने के लिए तैयार थी, लेकिन आखिरी समय में कूटनीति को मौका देने का फैसला लिया। ट्रंप के बयान के मतलब को समझें तो अमेरिका ईरान की कमर तोड़ने वाला हमला करने वाला था, लेकिन कई पश्चिमी एशियाई देशों के अनुरोध पर उसने हमला करने का फैसला टाल दिया। वैसे इसके पीछे बड़ी वजह यह भी है कि ईरान जवाबी कार्रवाई के तौर पर 6 देशों पर अटैक की तैयारी कर रहा था। वैसे इस युद्ध में शब्दों के बारूद ज्यादा चल रहे हैं। वहीं दावा ये भी किया जा रहा है कि अमेरिका के पैट्रियट और थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइलों का भंडार तेजी से कम हुआ है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि दुनिया को तेल और गैस की सप्लाई के लिए सिर्फ हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसके लिए वैकल्पिक समुद्री मार्ग विकसित करने होंगे। ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं अमेरिका कोई बड़ा समझौता भी नहीं करना चाहता है। इसी बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट के ऊपर उड़ रहे MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। ड्रोन को हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर तैनात ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने निशाना बनाया। एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिका और ईरान दोनों ही जंग खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हार कोई नहीं मानना चाहता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीति के जरिए संकट टालने की बात कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर हालात अभी भी बेहद नाजुक बने हुए हैं। एक छोटी चिंगारी भी पूरे क्षेत्र को फिर बड़े टकराव की ओर ढकेल सकती है।